गाइस, हम लोग अभी जो है मैथ का क्रैश कोर्स चला रहे थे 10th का। तो आप लोगों को मैंने इससे पहले फर्स्ट जो है वीडियो जो है आपको बता चुका हूँ। एरिया ऑफ सर्कल हम पढ़ा रहे हैं। अभी हम हर एक चैप्टर करेंगे जो अभी चल रहा है। बेसिकली ज़्यादातर अभी क्लास है, अभी एंड ऑफ टाइम है, तो ज़्यादातर ये भी आपके स्कूल में या फिर ट्यूशन में चल रहा होगा। और अभी आप उसको तुरंत उसका रिवीजन भी ऑनलाइन देखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए मैं आपको बना रहा हूँ। तो मिक्सअप चलेगा, हर एक चैप्टर बनाए जाएंगे, सारे चैप्टर्स को मैं आपको दूंगा। तो आप यहाँ पे फॉलो करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभी मैं आपको एरिया ऑफ सर्कल चैप्टर नंबर 11 हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताऊँ, क्योंकि फिगर आइडेंटिफिकेशन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थिंग्स है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको जब जनरल समझ में आएंगे तभी आप फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और फिर आप कैलकुलेशन आपको आता है तो आपको गलतियाँ इसमें बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो अभी इस चैप्टर के कितने फॉर्मूले यूज़ हुए हैं अब तक में 10th में, और क्या फॉर्मूले किस तरह से हैं, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एंड तक आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। जैसे अगर हम देख रहे हैं अभी फिलहाल में वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमको देखना है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि, अगर वृत्त की परिधि बोले तो 2 पाई आर होता है। और वृत्त का व्यास बोले तो व्यास को डी से डिनोट करते हैं, ये होता है 2r। राइट है, 2r होता है। और ये वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कल, अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं, और ये होता है d/2। राइट, अब ये दोनों चीज समझिए। अगर किसी भी वृत्त पे, मैं फिगर वाले ऐप में आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो पहले आप उसको देख लीजिएगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन जाती है तो उसको व्यास बोलते हैं, और उसमें 2r बनता है। ठीक है, तो इसलिए वो 2r होता है। और r जब चाहिए होता है तो व्यास को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हो तो हमको मिल जाता है। ठीक है, एरिया क्या होता है? सर्कल के अंदर का भाग जितना उसने कवर कर रखा है उसको बोलेंगे एरिया। और जो सरफेस है उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस यानी परिधि। तो आपको अभी तक इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे हम देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसको हम आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो हमको समझ में आती है। लेकिन हम वही काम परिधि में भी लोग करते हैं। ज़्यादातर गलतियाँ यहाँ पे होती है कि जैसे परिधि का हम लोगों ने क्या देखा था, 2 पाई आर देखा था। अब लोगों को समझ में आएगा कि इसको भी आधा कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा। मान लो 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आर होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो अब ऐसा क्यों नहीं होता है ये समझिए। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ये जो वृत्त की परिधि, जैसे देखो अब अर्धवृत्त मतलब ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। जब हमारे पूरे वृत्त में था तो उसके आधे से हमने क्षेत्रफल निकाला था। क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर का एरिया। लेकिन जब हम परिधि निकाल रहे हैं तो हम इसके सरफेस को भी देखते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सरफेस यानी एक डायमीटर इसमें ऐड होता है। डायमीटर क्या होता है? 2r के बराबर होता है। तो जब हम इसको आधा तो करेंगे, लेकिन जब इसमें 2r ऐड कर देंगे तब जाके हमारा फॉर्मूला आपका क्लियरली बनेगा सेमी सर्कल का। तो उसमें भी अभी क्या करते हैं, हम इस 2 से इस 2 को काट देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है? पाई आर 2r। अगर आप यहाँ से r कॉमन ले लोगे तो आपका फॉर्मूला अंत में क्या बनेगा? ठीक है, पाई प्लस 2, ये आपका अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला बनेगा। तो आप देखिए, एक याद करो, उससे अगर 2-3 बन जाता है तो थोड़ा हमको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जैसे हमने वृत्त का देखा, वृत्त का क्षेत्रफल देखे तो उसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन परिधि में हमको याद रखना है कि ये जो ऊपरी सरफेस है ये वाला, ये इसमें ऐड होगा और इसको बोलते हैं 2r। तो हम उसका आधा तो करेंगे लेकिन उसमें 2r ऐड कर देंगे तब भी हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, वलय, वलय ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एक हो, 2 सर्कल होते हैं। तो वलय का अगर आपको देखना है, फिगर में मैंने आपको अच्छे से बताया, वलय का फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो इसमें क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि पाई आर प्लस आर
और आर माइनस आर, जिसमें आपको सूटेबल पड़े आप उसमें यूज़ कर सकते हो, आपको अच्छा से पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके बाद हमने देखना है त्रिज्या खंड, यानी सेक्टर की बात करेंगे। अब हम लोग त्रिज्या खंड की बात करेंगे। त्रिज्या खंड की बात करेंगे तो त्रिज्या खंड हम बोल सकते हैं थीटा अपॉन 360 पाई और स्क्वायर, यानी कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, राइट है। थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्या खंड क्या होती है, अब मैंने आपको बताया कि इससे पहले वाले हमने फिगर आइडेंटिफिकेशन किया, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब त्रिज्या खंड की परिधि की लंबाई क्या होगी। अब देखो, एरिया जब भी निकालते हैं तो हम लोग पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन जब भी हम परिधि की बात करते हैं तो 2 पाई आर यूज़ होता है। तो सिंपल इसमें क्या कर देंगे, थीटा अपॉन 360 में 2 पाई आर लगा देंगे, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे परिधि की, तो परिधि के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वो हम यूज़ कर लेंगे। अब यहीं चाप की लंबाई, तो वही सेम चीज़ इसमें भी आपको आ जाएगी। ठीक है, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई में क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। अब इसमें क्या कर देते हैं, सॉरी हम लोगों ने इसमें ये देखा था, इसमें हमने 2 आर जो है ऐड करना भूल गए थे, क्योंकि आपको पता है ना कि वो जो मैंने अभी आपको ऊपर ये बताया था कि इसमें क्या होता है, ये ऐड होता है, तो परिधि, और यहाँ पे भी जब त्रिज्या खंड बनेगी तो त्रिज्या खंड में भी वो चीज़ आएगी, तो इसलिए उसका फॉर्मूला। लघु खंड का क्षेत्रफल हम अगर देख रहे थे तो थीटा अपॉन, एक मिनट, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में से आपको ये भी हमने देखा था दीर्घखंड का क्षेत्रफल। अब देखो, लघु खंड और दीर्घखंड होता क्या है वो भी मैंने फिगर में बताया, फिर भी आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। उसमें से क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जब हम माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाता है लघु खंड। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, जैसे ये हो गया, यहाँ से हमने अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो ए ओ बी जो होता है ना, त्रिज्या खंड बनती है। और जब हम यहाँ से ए बी को मिला देते हैं, ठीक है, ए बी को मिला देते हैं तो ये वाला जो भाग रहता है ना, इसको बोलते हैं लघु खंड। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या खंड जो आपको देख रहे हो उसमें से हम ये ए बी ओ त्रिभुज अगर माइनस कर देते हैं तो ये त्रिभुज का फॉर्मूला बनता है, तो हमको क्या होता है, ये भाग मिल जाएगा। उसी तरीके से हमको जब दीर्घ खंड निकालना रहेगा, आप ध्यान से देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब दीर्घ खंड हमको निकालना रहेगा तो हम 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो एरिया ऑफ सर्कल में से, समझ रहे हो, एरिया ऑफ सर्कल, जैसे एक पूरा एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल में से मैं ये लघु खंड, मान लीजिए ये था, मैं इसमें से ये अपना ए ओ बी जो था मैं इसको निकाल दिया क्योंकि हमने माइनस किया था। अगर मैं पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से अगर ये भाग माइनस कर दूँ तो भी मुझे मिल जाएगा, फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका सिंपल, आप क्या करो, हमने जो यहाँ पे जो हमने ऐसे लिया था ए ओ बी, तो हमने यहाँ पे इसको थीटा लिया था, तो अगर हम यहीं ये वाला भाग थीटा मान के, तो ये पूरा भाग कितना था, 360 था, उसमें से मैं थीटा माइनस कर दूं तो मुझे ये ऊपर वाले थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और वहाँ से सिंपली फिर मैं वही फॉर्मूला लगा लूँ, माइनस त्रिभुज, तो हमको क्या होता है यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट थिंग। या फिर एक तरीका और है इसमें, सर्कल वाला जो मैंने आपको बताया था अभी, तो मैं उससे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी बता सकता हूँ। तो आप चाहे तो अगर लघु खंड याद कर लेंगे तो दीर्घ खंड का आप अपने आप वहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू चेंज करके, क्योंकि थीटा दूसरा मिल जाएगा तो आपको वहाँ पे फॉर्मूला मिल ही जाएगा। बाकी अगर आप एरिया ऑफ सर्कल से निकालना चाहते हैं तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर, हम उसमें से पहले से मैं निकाल देता हूँ कॉमन, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हम चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जनरली क्या हो गया, हमारे पास जो जितने फॉर्मूले थे वो हमने सारे इस्तेमाल कर लिए हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ हैं, कुछ सर्कल्स हैं या कुछ और एरिया हैं जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं,
तो मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। जैसे त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, अनायत का परिमाप है, ठीक है। तो अगर उसके बारे में भी आपको देखना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल हमने 9th में पढ़ा था, हीरोन्स फॉर्मूला उसके जरिए भी निकालते हैं और हर त्रिभुज का अलग अलग निकालने का तरीका है। बट यहाँ पे इस चैप्टर में जो इस्तेमाल किया गया है वो हुआ है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वर्ग का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग क्या होता है, अब त्रिभुज भाई देखो ये इस तरह से होता है, और वर्ग क्या होता है, उसकी चारों साइड बराबर होती है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी साइड का स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी, इसकी साइड यानी कि भुजा का वर्ग कर देंगे तो भी हमको मिल जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में वर्ग में जो भी क्षेत्रफल है वो सब इनके मेजरमेंट जो आते हैं वर्ग में ही आएंगे। और आयत का क्षेत्रफल, अब आयत क्या होता है भाई, इसकी लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई बराबर होती है। तो ये क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस सॉरी इसमें एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है। और अगर आप देखना चाहें आयत का परिमाप अगर देखेंगे, परिमाप अगर आपको देखना है तो परिमाप के लिए क्या लेना पड़ता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो ये अब तक के इस चैप्टर में जितने ये सारे फॉर्मूले, चाहे आप त्रिभुज का देख लो, वर्ग का देख लो, आयत का देख लो, या फिर बाकी जो सर्कल के तो हैं ही हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो थे